कोरोना की तरह केला फसल पर सीएमवी वायरस का संक्रमण फैल रहा है। अब खेतों को क्वारंटाइन करने की जरूरत है। शाहपुर क्षेत्र के खेतों में किसानों की पीड़ा जानने पहुंचे भाजपा मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह चौहान व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल ने कही। शाहपुर क्षेत्र के खेतों में सैकड़ों एकड़ रकबे में लगी केला फसल सीएमवी वायरस की चपेट में आ गई है। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। यह कोरोना वायरस की तरह एक से दूसरे खेत में संक्रमण फैल रहा है, इसलिए संक्रमित पौधों का निपटान सावधानी से करना होगा। संक्रमित पौधों को इधर उधर ना फेंके। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की तरह खेतों को भी क्वारंटाइन करने की आवश्यकता है। कम से कम 3 माह तक संक्रमित खेतों में फसल नहीं लगाए, क्योंकि अभी फसल की बोनी करेंगे तो फिर से फसल संक्रमित हो जाएंगी। वहीं भाजपा नेताओं ने किसानों की बात शासन तक पहुंचाने व अतिशीघ्र सहायता दिलवाने का भरोसा दिलवाया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि प्रदीप पाटिल, लक्ष्मण महाजन, सतीश देशमुख व अन्य मौजूद थे। किसानों के बीच में सभी पहुंचे हैं, क्या बातचीत हुई किसानों से? हाँ, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस इस साल यहाँ पे केली में बहुत बड़े प्रमाण पर ये आया है। कुछ चूक टिश्यू वालों में हुई है और कुछ प्राकृतिक आपदा। इस प्रकार से कहने में कोई हर्ज नहीं है। दोनों प्रकार के वायरस इसमें देखे जा रहे हैं और इसके कारण यहाँ पे हजारों हेक्टेयर ज़मीन में जो केली लगी थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। किसानों को जो भविष्य में पैसे मिलने वाले थे फसल से, आज उनका पूरा भविष्य अंधकारमय हो गया है। इसलिए इसका हम सरकार से डिमांड करते हैं कि सरकार इसका सर्वे करा करके जो भी उचित मुआवजा कहिए या बीमा में लाभ कहिए, जो भी किसानों को मिले, उनको किसानों को आज मदद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत बड़े प्रमाण पे यहाँ फैल गया है। तो किसानों ने आपको ये भी बताया कि ये कोरोना वायरस की तरह एक वायरस है जो संपर्क में आते से ही दूसरे पौधों को भी खराब कर देता है। हाँ, ये जो कुकुम्बर वायरस रहता है, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, ये यदि हम जैसे ये पौधे को कुदाली से खोद रहे हैं या कोई दराती से हम उसको काट रहे हैं, यदि वही कुदाली और वही दराती से हम कोई अच्छे झाड़ को पिल्ले काटते हैं या अच्छे झाड़ को लगाते हैं तो उसमें भी ये वायरस फैल जाता है। इसका फैलने का यही है कि यदि आपको उपयोग करना है तो उसको अच्छे तरीके से डिटर्जेंट से अपनी दराती को, कुदाली को धोए और उसके बाद ही उसका उपयोग दूसरी जगह पे करें। भैया, जिस तरह से आप जो इंस्ट्रक्शंस बता रहे हो, यह इंस्ट्रक्शंस अगर कोई अधिकारी, कृषि अधिकारी या उद्यानिक अधिकारी पहले देते किसानों को तो कहीं ना कहीं इस तरह की नौबत ना आती फसलें काटने की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये अचानक हुआ है इसलिए इसके इंस्ट्रक्शन पहले से नहीं दे पाए हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या होता है कि आसपास की जो घास होती है उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े, मक्खी, मच्छर, फकड़ियाँ, ये सब जो है उसके कारण भी ये रोग फैलता है। तो पहले खरपतवार का निपटारा, उसको खरपतवार को खेतों से बाहर निकालना, फिर ये जो मोज़ेक प्रभावित है पौधे, इनको निकाल करके खेतों से दूर करना। अभी यदि हम लोगों ने उखाड़ करके खेत में डाल दिया है तो वायरस हमारे खेत से बाहर नहीं हुआ है, ये हम लोगों को उसके अंदर समझना पड़ेगा। यदि आपका पौधा खेत के अंदर ऐसा सूखते हुए पड़ा है जैसे यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो आपका वायरस आपके खेत में है। आप यदि तुरंत दूसरी केली भी लगा देते हैं तो उसमें वो फिर से आ जाएगा। ये आप लोगों को, सबको, किसानों को बताना है। तो हम सब लोग किसानों के बीच में जाकर किसानों को सांत्वना देने का काम कर रहे हैं कि आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ में शिवराज जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक आपको आपकी फसल को मुआवजा देने का काम हमारी सरकार करेगी। लेकिन उसके साथ साथ ये इस टिश्यू के पौधों में ये वायरस आया कहाँ से, सबसे मूल हमको उस जड़ को पकड़ना पड़ेगा। ये वायरस हमको ऐसा लगता है कि जो अभी वैज्ञानिकों की टीम पर भी आकर गई और हमारे लोकप्रिय सांसद नंदू भैया ने वैज्ञानिकों के साथ में और कलेक्टर साहब के साथ में एक मीटिंग करी। उसके बाद में वैज्ञानिकों को सारे किसानों के पास में भेजकर उनको मुआयना करने के लिए कहा गया और उनकी जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, उस प्रारंभिक रिपोर्ट में टिश्यू के जो पौधा होता है उसके मदर प्लांट में ही ये वायरस निकल कर आया है और उसके कारण ये आज पूरा जो जंगल के जंगल साफ होते हुए दिख रहे हैं, ये उसी का परिणाम हमको प्रतीत हो रहा है। तो हम शासन से, प्रशासन से भी मांग करते हैं कि आप अपने स्तर से तो जो किसानों के लिए मुआवजा देने की बात कर रहे वो देंगे भी, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ में खड़ी है। लेकिन
जिन टिश्यू कंपनियों के माध्यम से ये बीमारी हमारे जंगल में आई है, उस टिश्यू कंपनियों के ऊपर उनको भी दंड मिलना चाहिए।